जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि NCR प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 1669 पोस्ट पर निकाली है। और इस वीडियो के अंदर आपको दर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। गाइज अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दे। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपको इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने को मिलेगी, जहां पर आप जानेंगे कि आप लोग फॉर्म 16 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS को 100 रुपये फीस पे करनी है। इसके अलावा SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच रखी गई है। और यहाँ पर आप ट्रेड वाइज वैकेंसी की जानकारी, साथ ही आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करके इस नोटिफिकेशन से भी ऑफिशियल वे में अपनी क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी की जानकारी चेक कर सकते हैं। ये जो आपकी एज है वो आपकी 15 अक्टूबर 2024 तक काउंट की जाएगी। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज लिमिट भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड के अंदर वैकेंसी है वो आप ऑफिशियल वे में देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सिलेक्शन है वो आपका मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कि 10th और ITI के नंबर ऐड किए जाएंगे, इनके काउंट किए जाएंगे। इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा और ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा। तो आपने यहाँ पर ये सभी जानकारी जान ली। अब अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप इसमें फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप कैसे भरेंगे, तो यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको स्टेप फर्स्ट न्यू दर्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी गाइज यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट दी स्टेट यू बिलोंग टू, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर डिवीजन यूनिट, कौन सी डिवीजन या फिर यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यूनिट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कम्युनिटी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका रिलीजन जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, पहले डे फिर मंथ, और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, आपका ईमेल ID जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सभी जानकारी चेक करने के बाद रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रही है। सेम जानकारी आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर रिडायरेक्ट टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपको रजिस्टर नंबर मिला है वो आप डालेंगे, जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने इस फॉर्म का स्टेप 2 आ चुका है। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फादर नेम भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना होगा। एंड उसके बाद में जो आपका आधार नंबर है ये आपको देना है, और आधार नंबर सभी को देना अनिवार्य है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट का मतलब है आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये इसलिए मांगा जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और को न भेज दे। इसके बाद गाइज आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो वो मार्क आप यहाँ पर दूसरे वाला भी लिख देंगे। अगर नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। और मैं आपको प्रेफर सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आपकी कहीं प्राइवेट जगह पर कोई ऐसा परमानेंट बॉडी मार्क है तो आप उसको मत भरिएगा, ऐसा ही भरिएगा जो कि आप पब्लिकली या फिर जो भी आपसे देखे उसको आप दिखा सके। उसके बाद आता है फिल द एड्रेस। तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है पहले आपको परमानेंट एड्रेस भरना है और फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक फेक एड्रेस ही दे रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि कैसे भरना है। उसके बाद आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप भर सकते हैं। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको बताना कि आपने आपकी जो 10वीं है वो कौन से साल के अंदर पास कर ली थी, ये आप बता देंगे इस तरह से। फिर आपने किस बोर्ड के द्वारा पास किया उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर करना है।
और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर CGPA। तो मेरे मार्क्स में थे, तो अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करते तो फिर आपको बताना है कि टोटल नंबर क्या थे, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। फिर मार्कशीट नंबर जो भी है वो आप भर दीजिएगा मार्कशीट चेक करके। साथ ही साथ आपको स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, उसका साइज 50 से 100 KB के बीच में और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर वो इमेज के अंदर है तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF, और जो पहले वाली वेबसाइट आएगी आई लव PDF वो ओपन करके आपको उसको इमेज से PDF के अंदर बना लेना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की वो आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से ओपन कर देंगे। उसके बाद नीचे आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ITI की जानकारी। तो डिवीजन आप पहले सेलेक्ट कर चुके, अभी आपको यहाँ पर ट्रेड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस ट्रेड में ITI की हो, किस साल के अंदर पास किए हो, उस साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके जो टोटल मार्क्स है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल टोटल मार्क्स डालेंगे और जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आपने की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे, किसके द्वारा जारी हुआ है NCVT या फिर SCVT, जिसके द्वारा भी हुआ है वही आप सेलेक्ट कर ले। अब आपको यहाँ पर जो उसकी मार्कशीट है वो भी अपलोड कर देनी है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक डेमो फाइल अपलोड कर देता हूँ। इस तरह से आप इसको कर देंगे। फिर आता है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में और फॉर्मेट PDF का ही रहना चाहिए। इसके बाद है अपलोड फोटो सिग्नेचर। यहाँ पर आपको बोला है कि फोटो का साइज 20 से 70 KB और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। तो ब्राउज इसके ऊपर क्लिक करेंगे फोटो के आप, और फिर जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इस तरह से फोटो आ जाएगा। अब आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल भी आपको सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और इस तरह से आप उसको ओपन कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर आपका इस तरह से साइन आ जाएगा। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है, यानी कि जो बाएं अंगूठे का निशान है वो आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो इस तरह से ये आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आपके सामने है। आपके सामने बेसिकली फॉर्म का प्रीव्यू है। अगर आपको ये सभी जानकारी देखने के बाद, चेक करने के बाद लगता है कि यार मेरी जानकारी के अंदर कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ गलत भर दिया है और मैं उसको चेंज करना चाहता, तो आपको आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को चेंज कर लेना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। पर अगर आपने अच्छे से टाइम लगा करके एक एक स्पेलिंग चेक कर लिया और आपको लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है, कोई मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो आप सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। एंड गाइज अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे तो पहले आपको फीस जमा करनी होगी। जब आप फीस जमा कर देंगे तभी फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। पर जैसे कि मैंने कहा कि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, तो इसलिए उनके सामने डायरेक्टली फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आप डाउनलोड एंड प्रिंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने फॉर्म को, अगर आपके पास यहाँ पर अभी प्रिंटर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को भर देंगे। आई होप यहाँ पर पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट अभी भी रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और यही थी जानकारी आपकी RRC प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।